दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको पेटीएम से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना है। दोस्तों ट्रांसफर करना बहुत ही आसान काम है, लेकिन यार प्रॉब्लम तब आती है जब हम किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं और वो पर्सन हमें बोलता है कि भाई हमारे पास पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या आपको इसके लिए यहाँ पर ट्रिक यूज करनी है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। तो इसके लिए अपने फोन पर सबसे पहले पेटीएम ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद पेटीएम ऐप को ओपन कर लेंगे। अब गाइस यहाँ पर ना इस तरीके से होम इंटरफेस नजर आएगा पेटीएम का, और यहाँ पर पेमेंट ट्रांसफर करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है टू बैंक अकाउंट और यूपीआई आईडी, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है एंटर बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपने पेटीएम पर पहले किसी के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए होंगे तो उनका डिटेल्स यहाँ पर सेव हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है रिसेंट बैंक ट्रांसफर्स, यानी कि जो हमने पहले ट्रांसफर किए थे बैंक अकाउंट पे, तो यहाँ पर आपको लिस्ट नजर आएगी। अगर आप इनके अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान के चलो अभी मैं जिसको पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं उनका बैंक अकाउंट बिल्कुल नया है, तो यहाँ पर अभी हमें करना है बैंक अकाउंट नंबर, हम क्लिक करेंगे और जिनको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उनका बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पर जो है एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है बैंक नेम, आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बैंक की बहुत सारी लिस्ट नजर आएगी। तो अब गाइस जिनको मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ उनका बैंक अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में, तो मैंने कोटक सर्च किया और ये आ चुका है, मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है उनका नाम आ चुका है, जिनको मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ उनके बैंक खाते का नाम ये है। ठीक है, अब गाइस ध्यान रखिएगा, अगर नाम नहीं आता है तो आप मैन्युअली भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल हमने डिटेल्स को एंटर कर लिया है। अब हम यहाँ पर करेंगे प्रोसीड के ऊपर क्लिक। जैसे हमने क्लिक किया, अब आप एक बार ध्यान से दोबारा एक बार चेक कर लीजिएगा डिटेल्स को, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत को एंटर तो नहीं किया है। अगर आपने अकाउंट नंबर गलती से कुछ और डाल दिया है तो आप यहाँ पर जो है एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप एडिट करते हैं तो दोबारा से आप यहाँ पर जो है अकाउंट नंबर चेक कर लेना दोबारा से, और यहाँ पर सही अकाउंट नंबर डाल देना। तो हमारा बिल्कुल सही है, हमने दोबारा चेक कर लिया है। प्रोसीड कर लेंगे। अब यहाँ पर दोबारा से चेक करने के लिए बोला जाएगा, तो बिल्कुल सही है, प्रोसीड हम दोबारा करेंगे। आप थोड़ा सा आप वेट करेंगे और यहाँ पर आपको बोला जाएगा कितना पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं। मान के चलो मैं 500 रुपए भेजना चाहता हूँ, मैंने लिखा। अब यहाँ पर आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो, लिखने का फायदा यह है कि अब क्यों आप भेज रहे पैसा, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो मैंने लिखा कैश रिसीव्ड। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा कैश रिसीव्ड, यानी कि मुझे कैश मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कर दूंगा प्रोसीड। अब लिखने का फायदा यह है गाइस कि मुझे याद रहेगा कि मैंने पैसा क्यों ट्रांसफर किया है। अब मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लूंगा, जिस बैंक खाते से मुझे पैसा ट्रांसफर करना है। अब मैं यहाँ पर करूंगा पे, और जो भी मेरा यूपीआई पिन है उसको मुझे एंटर करना होगा और सबमिट कर देंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पर वेट करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा जो है 500 रुपए सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला पर्सन बोलता है कि भाई मुझे पैसा रिसीव ही नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ नीचे देखिएगा शेयर का एक ऑप्शन से क्लिक करेंगे। शेयर करते ही आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस तरीके से, और इस स्क्रीनशॉट को आप उनको भेज दीजिएगा जिनको आपने पैसा ट्रांसफर किया है। मान के चलो मैं व्हाट्सएप पर ट्रांसफर यहाँ पर भेज देता हूँ, और अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि व्हाट्सएप पर मैंने जो है यहाँ पर फोटो भेज दिया है कि भैया मैंने 500 रुपए का पेमेंट आपको कर लिया है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी कोई सवाल है, क्वेश्चंस है, तो वो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।